बायोलॉजी शिक्षा में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। हमारा जो ये एमसीक्यू का सेशन जो चल रहा है, इसके अंतर्गत जीव विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर पारितंत्र इकोसिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। वीडियो को हम प्रारंभ करें उससे पहले सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि कृपया हमारा जो YouTube चैनल बायोलॉजी शिक्षा है उससे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आगामी आने वाले जो भी वीडियो इससे रिलेटेड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलेगा। साथ ही ये भी अनुरोध है कि अपने साथियों को भी ये शेयर करें और इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर वीडियो तैयार कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। और आज की सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? 4 ऑप्शन है, मात्रा का, संख्या का, ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिक पिरामिड जो कि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा होता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास और तीसरा होता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के। और पारिस्थितिक पिरामिड की जो परिकल्पना सर्वप्रथम दी थी वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने। इसलिए पारिस्थितिक पिरामिड को एक और नाम दिया जाता है इन्हीं के नाम से, एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। तो इनमें से जो 3 प्रकार के पिरामिड हैं, ये 2 आप देख पाएंगे कि ये दोनों जो है क्या हैं, सीधे भी होते हैं और उल्टे भी होते हैं। लेकिन जो ऊर्जा का जो पिरामिड है ये हमेशा कैसा होता है, ये सीधा होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिसीव करता है? इसमें से 4 ऑप्शन है, शीर्ष उपभोक्ता, उत्पादक, सर्वाहारी और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा या सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता वो है उत्पादक, ऑप्शन बी उत्पादक, प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव यानी कि जैविक घटक है, ये बायोटिक कंपोनेंट पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी विघटनकर्ता यानी कि डी कंपोजर्स और डी है उपरोक्त सभी। तो जैविक घटक के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्पादक भी जैविक घटक हैं, उपभोक्ता भी हैं और डिकम्पोजर्स भी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, पारितंत्र शब्द दिया था, यानी कि जो इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया इन 4 में से? तो खुर्राना, बी एलनबर्ग, सी एजी टेंसले और इनमें से कोई नहीं। तो जो पारितंत्र शब्द दिया था वो दिया था एजी टेंसले ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एजी टेंसले। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड। और ये क्वेश्चन इस प्रकार का इससे पहले भी आ चुका है। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा, इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया। तो 4 ऑप्शन है, सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से सभी। तो हमने पढ़ा था कि ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? यानी कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण या 10% का नियम किसने दिया था?
4 ऑप्शन है, स्टेनले, लिंडमान, बीजमान और टेंसले। तो राइट आंसर यहाँ पर है बी, लिंडेमान ने जो है ये नियम दिया था और कहा था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो केवल 10% ही होगा, इसलिए इसको 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहा जाता है, जो दिया है लिंडेमान ने। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? कई आहार श्रृंखला या फूड चेन परस्पर समूह में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ए आहार चक्र, बी आहार जटिल, आहार जाल या पोषी स्तर। तो उनको कहा जाता है खाद्य जाल या आहार जाल उसको कहा जाता है, यानी कि फूड वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या करते हो, क्यों उनको उत्पादक कहा जा रहा है? 4 ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, सी ए तथा बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? तो यहाँ पर शीतोष्ण वन, ट्रॉपिकल वर्षा वन, अल्पाइन वन और इसमें टाइगा। तो जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रॉपिकल वर्षा वन, सर्वाधिक जैव मात्रा पाई जाती है ट्रॉपिकल वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन इसमें है, जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? हॉट स्पॉट, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और भारतीय गंगा के मैदान। तो पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता के क्या है? ये तप्त स्थल, हॉट स्पॉट है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन यहां पर है दिया हुआ, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जो ऊर्जा का प्रवाह है आहार श्रृंखला का, ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में वो कैसा होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर होता है एक दिशीय। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा एक दिशीय। तो यहां पर आपको ये हो गए उदाहरण के तौर पर हरे पौधे, यहां पर जो है क्या है? शाकाहारी, और यहां जो है क्या है? मांसाहारी। ये इस प्रकार से। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है या प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो एक दिशीय हो रहा है, केवल एक दिशा में। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा ए, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों यानी कि डिकम्पोजर्स को क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ए ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, बी खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, सी अपघटन की दर बढ़ जाएगी, डी प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी। तो यहां पर जो होगा वो खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? पढ़ चुके हम आगे। ऊर्जा का पिरामिड, जय भार का, संख्या का पिरामिड, शुष्क भार का। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। ये कभी भी जो है उल्टा नहीं होता, हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा होता है ये सीधा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। 4 ऑप्शन, शर्करा का किण्वन, प्राणी एवं पौधों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण और डी सूर्य का प्रकाश। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन यहां पर है,
एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है। 4 ऑप्शन यहाँ पर। उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, विघटनकारी। बिल्कुल नहीं। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी, ये कुछ सही लग रहा है। शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, नहीं, बिल्कुल गलत। शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी, विघटन, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है, उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और अंत में डिकम्पोजर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और विघटनकारी। अगला क्वेश्चन है, अगर जैव मंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैवमंडल से अगर हटा दिया जाता है तो सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा किस पर? प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन प्राथमिक उत्पादक। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाहित होती है कितना? यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 4 ऑप्शन है, 5%, 10%, 15% और डी 20%। तो हम इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं, तो 10%। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? 4 ऑप्शन, ऑक्सीनोमीटर, डॉप्शन यूनिट, फोटोमीटर, पोटोमीटर। तो ओजोन जो कि समताप मंडल में पाया जाता है और ये जो है क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से क्या कर देती है, उनको रोक देती है। तो इस ओजोन की मोटाई मापने के लिए एक इकाई है, उसको कहा जाता है डॉप्शन यूनिट। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, डॉप्शन यूनिट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं? ऑक्सीनोमीटर, हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर और पोटोमीटर। तो वायुमंडलीय जो के हैं आर्द्रता है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने इस सेशन में इकोसिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पुनः अगले सेशन में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को देखें, इनका अभ्यास करें और अभ्यास करके एक बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में आप करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।